बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है तमाम तलबा व तालिबात बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और वक्त का मुकम्मल इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं हमेशा ही कहती आ रही हूँ कि बेटा जो भी आपको तमाम असातिज़ा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, काइंडली उन वीडियोस को जो है वो बार बार देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है, आप गूगल क्लासरूम में या उन असातिज़ा को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैसेज कर सकते हैं और अपने सवालात सॉल्व कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कब और कौन से दिन जो है वो स्कूल में मुलाकात करें, लेकिन जो भी कुछ आपको वीडियोस में लेक्चर्स दिया जा रहा है, आप काइंडली उसको स्टडी करें। रोज़ कम से कम हर सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दिया करें। ना अब हम अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 हमने मुकम्मल कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी थी। उम्मीद है आप तमाम तलबा व तलबात ने ज़रूर करने की कोशिश की होगी और इसे अंडरस्टैंड किया होगा, और जो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनसे भी जो है वो आप कर रहे होंगे। सवाल अगर उमूमन ये होता है कि हमें इसके एग्ज़ाम्पल करना ज़रूरी है, बेटा जितना एक्स्ट्रा वर्क करेंगे आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। मैथ वो सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही जो है वो लर्निंग होती जाएगी, आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं वर्क और अच्छे नंबर के हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात है कि नॉलेज इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। नाउ चैप्टर नंबर 2 की जानिब आते हैं हम। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है रियल नंबर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं एक्सरसाइज 2.2 से काम करवा रही हूँ। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 भी जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। रियल नंबर, सबसे पहले बात ये होती है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मैं आपसे कहती हूँ बेटा कोई एक पसंदीदा अपना नंबर सोच लें। आप माइंड में आप कुछ भी नंबर सोच लेते हैं तो वो हमारे पास एक रियल नंबर होता है। कोई भी नंबर हो सकता है 1-2 तालिबात कहें मिस 1 2 3, हो सकता है कुछ तालिब इल्म ये भी कहें मिस 0, कोई कहे 1 लाख 1 करोड़, एनीवे। तो ये रियल नंबर होता है जो कुछ हम माइंड में सोच रहे होते हैं। एनी नंबर, दिस इज़ अ रियल नंबर। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम ग्राफ के मुतालिक स्टडी करेंगे कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई करता है। कब एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में जो है वो ये लाई करेगा। हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो है वो ग्राफ के मतलब भी स्टडी करेंगे। मैं आपको ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, कौन सी वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन, किस तरह का सिनेरियो में कौन से कोऑर्डिनेट जो है वो कौन सा क्वेश्चन किस तरह के सिनेरियो में लाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में। लेकिन हम ग्राफ बनाना उसी वक्त सीखेंगे जब हम स्कूल की बाउंड्री में मौजूद होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है आप कुछ मिस्टेक्स भी करें तो मैं आइडेंटिफाई ना कर पाऊँ आपकी मिस्टेक्स को। एनीवे, बात को थोड़ा मुख्तसर करते हैं। हम इस क्वेश्चन की इमेज की जानिब हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि मैं एक्सरसाइज 2.2 से काम करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 2.1 इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाले बेटा क्वेश्चंस जो है वो MCQs में उमूमन आते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 ये सब इस तरह के एग्जांपल्स जो है वो आपके पास क्वेश्चन MCQs में आते हैं 1 मार्क्स का बनकर। नाउ हम इसके बाद आज क्या स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हम तीनों पार्ट स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड A मल्टीप्लाई बाई ए के तमाम एलिमेंट्स को एक के तमाम एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। B मल्टीप्लाई बाई B यानी कि B के सेट को B से मल्टीप्लाई करना है विद द सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास मौजूद, A है तो A को A से मल्टीप्लाई करना है 1, 2। दूसरा भी आप A का ही सेट लिखेंगे B, B। इसी तरह A को A से, B को B से, A को A से, B को B से। ये आप पे में डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं ये सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने क्वेश्चन आपको जो है वो इस जो अभी मैं आप वीडियो है उसमें क्वेश्चन जो है वो आपके पास अपलोड किया है, आपको वो क्वेश्चन करना होगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट्स करवाने के बाद 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट करवाने के बाद 1 पार्ट आपको जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। फ़िलहाल अभी तक मैं आपको इतना ही समझाती हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे, हम आपको जो है वो मज़ीद आगे बताएंगे।
नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब या अपने वर्क की जानिब। सबसे पहले कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है वो इसके मुतालिक बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि बॉक्स में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक्शियम। एक्शियम क्या होता है? टू ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स होते हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा बी डी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो एक वैल्यू है, सी डी एक वैल्यू, विल बी इक्वल, कैन ऑल्सो बी रिटर्न। अगर हम कहें कि ये सब आपस में बराबर हैं तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी, यानी ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के। हम यहाँ तक बात करते हैं, इसके बाद हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको याद हो, हम यहाँ पर जो है वो इस इक्वेशन में लिखने के बाद हम इसे जॉइंट किस तरह से करते हैं? फर्स्ट वैल्यू को हमेशा थर्ड वैल्यू के साथ जॉइंट किया जाता है, या फिर आप ये समझ लें कि ए बी हमारे पास कंप्लीट एक सेट है या एक पेयर है, सी डी कंप्लीट एक पेयर है। नाउ ए बी में कंप्लीट एक पेयर है तो वो एक फर्स्ट पार्ट सेकंड सेट के या सेकंड पेयर के फर्स्ट पार्ट के साथ जॉइंट होगा। ठीक है, दोबारा वजाहत कर देती हूँ। ए इज़ इक्वल टू बी वन पार्ट, सी इज़ इक्वल टू डी सेकेंड पार्ट। हम ये कह सकते हैं कि ए यानी कि फ़र्स्ट पार्ट का ए, सेकंड फर्स्ट पार्ट का ए यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पार्ट का सी यानी फर्स्ट एलिमेंट, दोनों बराबर हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं तो ये किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? ये लिखे जाएंगे ए इज़ इक्वल टू सी की फॉर्म में। आई होप आप कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नाउ मिस कह रही हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी जो है वो आपके पास वन पार्ट है, वन पेयर है, सी इज़ इक्वल टू डी सेकेंड पेयर है, सेकेंड पार्ट है, तो बी जो है वो बराबर किसके है? डी के बराबर है, यानी ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। तो हम इस तरह से पेयर बनाते हैं, यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट, यहाँ का भी सेकंड एलिमेंट, यानी सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट। तो ये इस तरह से इक्वेशन बनती है, ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू डी। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू 2,3। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें ये कहा जाता है उमूमन एमसीक्यूज़ में फाइंड आउट ए वैल्यू, फाइंड आउट बी वैल्यू, फाइंड आउट एक्स वाई वैल्यू। हो सकता है कि दो अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू आपसे कह दी जाए। नाउ अभी हमने ये स्टडी किया कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, सही है। ये फर्स्ट आपके पास है, ये सेकंड पेयर है। हमने क्या अब स्टडी किया कि बेटा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है। ये जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास लिखी जाती है ना ब्रैकेट में, वो सब एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास? फर्स्ट पेयर का, फर्स्ट सेट का ए। यहाँ पे इस इक्वल के बाद जो सेकंड पेयर है, सेकंड सेट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो हम ये मैंने यहाँ पे एरो बना के थोड़ा सा करने की कोशिश की है। बेटा आप थोड़ा बेहतर तरीके से एरोस बनाइएगा, टीचर की तरह मत बनाइएगा, ठीक है। स्केल और पेंसिल की मदद से बनाइएगा, ख़ास तौर पर मैं आपको ये बता दूँ। और बेटा थोड़ा सा ना काम जब कर रहे हो आप और जो इमेजेस आप अपलोड कर रहे होते हैं, काइंडली ये थोड़ा सा डिस्टेंस दे के वर्क किया करें। आप जिस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं ना बेटा, प्लीज़, ताकि आपको जब ये दोबारा से रिवाइज़ करना होगा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि स्पेस दे के काम करें। नाउ फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट ए किसके बराबर है? 2 के। बी, अब नाउ हम बी को ज्वाइन करेंगे। सेकंड सेट, सेकंड पेयर, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के सेकंड पेयर या सेकंड एलिमेंट्स के साथ होगा। दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट पेयर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड का भी फर्स्ट एलिमेंट, तो ए इज़ इक्वल टू 2 के बराबर हुआ। फर्स्ट सेट में बी जो है वो सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पे सेकंड पेयर में सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेटा फर्स्ट, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, इसी तरह दोनों के सेकंड एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पे चलें इस बॉक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। क्लास वर्क है आज हम स्टडी करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स करेंगे और मैं आपको 2 होमवर्क करने के लिए क्वेश्चंस दूंगी। तो मिस क्या ये रजिस्टर में करने? यस बेटा ये रजिस्टर में करने। जब आप 3 क्वेश्चंस कर लें तो आप ये होमवर्क में कर लीजिएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स सॉल्व करवाऊंगी, इसके बाद 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। तो यानी आज होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आते हैं। x,3 इज इक्वल टू -1/2, वही बात है, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। इसने क्या कहा आसान लफ्ज़ों में कि बेटा फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से भी सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होते हैं। दूसरे आसान लफ्ज़ों में दोनों की पहली वैल्यू, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये समझ लीजिए कि फ़र्स्ट पेयर बराबर है सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर है सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यही है, हम स्केल और पेंसिल की मदद से एरो लगाएंगे, टीचर की तरह काम नहीं करेंगे। फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू वाई, हम ये लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1/2, 3 इज़ इक्वल टू वाई। लेकिन उमूमन हम ये लिखते हैं, या एक सिनेरियो है या एक टेक्निक है, रस्म व रिवाज है कि बेटा y इज़ इक्वल टू 3 हम इसी तरह से हमेशा वर्क करते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3 बेहतर रहता है। तो सही बेटा आप इस तरीके से काम कीजिएगा कि y इज़ इक्वल टू 3 हो। जी बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x बराबर है सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसी तरह 3 बराबर है y के साथ। हम ये लिख सकते हैं कि 3 इज़ इक्वल टू वाई, लेकिन एक रस्म व रिवाज है कि y इज इक्वल से पहले हमेशा वेरिएबल होते हैं, इज इक्वल के बाद हमेशा डिजिट लिखे जाते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 3। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मिस ये करने की वजह क्या बेटा, इसमें बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आपके पास इस तमाम सवालात में वेरिएबल्स होंगे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक। आई होप सो कि आपको एग्जाम्स में भी इसी तरह से MCQs में सवाल आते हैं कि कभी कहेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, y की कर दें, z की कर दें, a की आप बताएं। आपको टेक्निक आनी चाहिए कि फ़र्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड पेयर का भी सेकंड एलिमेंट बराबर है, दरमियान में इज इक्वल की साइन है, लिहाजा इज इक्वल की वैल्यू लिखेंगे। नाउ हम यहाँ पर अब आते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। x+1 कोमा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x+1 ये कंप्लीट एक वैल्यू है, y+2 ये कंप्लीट एक साथ है, इज इक्वल टू 5,6। अब क्या कहा बेटा, कोमा है और 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसने क्या आपको आसान लफ्ज़ में समझाया कि ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ की फ़र्स्ट वैल्यू के बराबर है, यहाँ की सेकंड वैल्यू इस सेकंड वैल्यू के बराबर है। तो शायद मिस ने स्केल और पेंसिल की मदद से आप बेटा लाइंस वगैरह ड्रॉ करके कीजिएगा। मिस ने यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि x+1 5 के साथ कनेक्टेड है, y+2 6 के साथ कनेक्टेड है। नाउ आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको मज़ीद समझ में आएगा। मिस ने यहाँ पे a लिखा है, a क्यों लिखा है बेटा, इससे पहले आसानी के साथ सॉल्व हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें हमने इससे प्रीवियस वाले सवालात में जस्ट वैल्यू सीखी थी, यहाँ पर हम बाकायदा सॉल्व करेंगे। x+1 इज़ इक्वल टू 5, सही। तो x+1 इज़ इक्वल टू 5 का मतलब क्या है हमारे पास, आप सोचें। x+1 इज़ इक्वल टू 5 का मतलब है कि अब हमें इसे मज़ीद सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो x वेरिएबल है, +1 डिजिट है, इज़ इक्वल टू 5 डिजिट है, तो हम क्यों ना इस डिजिट को इज़ इक्वल के बाद लेके जाएं। जब हम डिजिट को इज़ इक्वल के बाद लेके जाएंगे तो हम ये बात जानते हैं कि ये मैथ हमारा अपना नहीं है। जब हम एक टेक्निक, एक रूल्स है कि जब भी आप वैल्यूज़ को इस इक्वल से पहले या बाद में करते हैं तो साइन जो है वो अपोजिट यूज़ की जाती हैं। लिहाजा +1 को जब आप इस इक्वल के बाद लेकर आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1। 5 - 1 इज़ इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आई, x इज़ इक्वल टू 4। नाउ अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। y+2 इज़ इक्वल टू 6। नाउ y+2 सेम वेरिएबल है यहाँ पे इस इक्वल से पहले, इससे पहले यहाँ पर जो है वो x था, यहाँ पे y है। मिस क्या था, कभी दोनों यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x हो सकता है, नो बेटा ऐसा नहीं पॉसिबल है। नाउ y+2 इज़ इक्वल टू 6, +2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। +2 को हम इस इक्वल के बाद लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। नाउ 6 - 2 इज़ इक्वल टू 4, तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे।
नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं जो कि होमवर्क है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। a कॉमा बी इज़ इक्वल टू आर कॉमा ई। मिसने क्या कहा था बेटा, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, तो a किसके बराबर हो गया, r के, यानी a इज़ इक्वल टू आर, मिसने यही सॉल्व करवा दिया। b सेकेंड एलिमेंट किसके बराबर है, e के, यानी b इज़ इक्वल टू ई। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सॉल्व। आई होप सो ईजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। बेटा ये माइनस की साइन है, मुझसे गलती हो गई है, सही है, ये इक्वल की साइन नहीं है, ये माइनस की साइन है। प्लीज़ बेटा ये माइनस की साइन कंसीडर कीजिएगा, बाय मिस्टेक ये इक्वल की साइन अप्लाई होती है, सॉरी। x माइनस 2 कॉमा 3y माइनस 6 2x कॉमा y किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 बराबर है इज़ इक्वल टू 2x के, तो हम किस तरह लिखेंगे, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ पे हमारे पास डिजिट थे, तो हम क्या करते थे, डिजिट होने की सूरत में प्लस 2 को इस इक्वल के बाद लेके जाते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2x है, 2x को इस इक्वल के पहले लेके आएंगे, माइनस 2 को इस इक्वल के बाद लेके जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरह 3y माइनस 6 इज़ इक्वल टू y है, y को इस इक्वल से पहले लेके आएंगे अपोजिट साइन के साथ, माइनस 6 को अपोजिट साइन के साथ इस इक्वल के बाद लेकर आएंगे। आई होप सो कि ये तमाम सवालात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके तीनों पार्ट्स आपको आसानी के साथ सॉल्व करवा दिए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a व्हेन। क्या मतलब हुआ इस सवाल का, सोचिए, शाबाश। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पाते हैं। फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a व्हेन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट 1 है जिसमें दो एलिमेंट्स आपके पास दो सेट मौजूद है, ए का भी और बी का भी। ए के तमाम इनफरादी तौर पे तमाम एलिमेंट्स को बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय बी सॉल्व करेंगे, देन हम बी मल्टीप्लाई बाय ए सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। चलें आए अब हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ समझने की और कुछ करने की। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a व्हेन। अब a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड आउट करें, देन b मल्टीप्लाई बाय a फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन डेटा में आपके पास क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं, a की वैल्यू मौजूद है और b की वैल्यू मौजूद है। नाउ ए की जगह आप सबसे पहले डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है आप तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखें। नाउ आप ए की पहले वैल्यू लिख देंगे, देन बी की वैल्यू लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड आउट करना है और बी मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड आउट करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि ये आपको सॉल्व करना है। नाउ पार्ट 1 में हम सॉल्व करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए का सेट आपने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई ए की जगह ए का सेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन बी की जगह बी नहीं लिखना बल्कि बी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, जो बी का कंप्लीट सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी जो क्वेश्चन में गिवन था सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू। नाउ ये पार्ट 1 एलिमेंट्स है, ये ए के दो एलिमेंट्स हैं, ये 1 ये 2, ठीक है। नाउ 1 को हम तमाम वैल्यूज़ के साथ ज्वाइन करेंगे, 2 को हम कंप्लीट वैल्यूज़ के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमने 1 को इस कंप्लीट के साथ सॉल्व करेंगे यानी तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,4। इसके बाद हमने बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हम पेयर बनाएंगे, सही। नाउ 1,6, नाउ 1,8। कुछ असातिज़ा कराम इस तरह से भी करवाते हैं और वो भी बिल्कुल ठीक है। एक और टेक्निक बता देती हूँ, 1,4 2,4, 1,6 2,6, 1,8 2,8, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है बेटा। नाउ 1,4 आपने लिखा, देन 1,6, देन 1,8। मैं हमेशा इस तरह से इसलिए करवाती हूँ बेटा, आइडिया हो जाता है आपको कि फर्स्ट एलिमेंट को पहले आप तीनों के साथ सॉल्व कर लें, या दूसरे लफ्ज़ों में सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ सॉल्व कर लें। नाउ अब 2 का टर्न है, 2 4 2 6
2। सेम एज इट इज़ b मल्टीप्लाई बाई a करना है आपको। 4,6,8 मल्टीप्लाई बाई 1,2। अब हम क्या करेंगे, 4,1 4,2 6,1 6,2 8,1 8,2, यानी कि फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ सॉल्व होंगे। a इज़ इक्वल टू, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। a इज़ इक्वल टू a कॉमा b, b इज़ इक्वल टू 0 कॉमा -1। नाउ ये a का सेट है, ये b का सेट है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई b एंड b मल्टीप्लाई बाई a। नाउ a का सेट हमने लिखा, यहाँ पर हमने b का सेट लिखा है। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। a, 0 a, -1 b, 0 b, -1। नाउ b मल्टीप्लाई बाई a भी इसी तरह से करेंगे, 0, -1, यानी कि पहले b है तो b का सेट आ जाएगा, फिर a का सेट आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, a मल्टीप्लाई बाई b फाइंड आउट करना था, b मल्टीप्लाई बाई a फाइंड आउट करना, तो फिर a का सेट आया मल्टीप्लाई, फिर b का सेट आ गया। नाउ यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाई a, b का सेट आया मल्टीप्लाई a का सेट आया, ठीक है। नाउ b की जगह पे b को 0 से करेंगे, फिर 0 को b से करेंगे। नाउ -1 को a से करेंगे, फिर -1 को b के साथ करेंगे। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी इजी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं यहाँ पे इमेज भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने एक सवाल कहा है, यस, अब जो हम कर रहे हैं और पार्ट 3 में ये वैल्यूज है, इस a मल्टीप्लाई बाई b एंड b मल्टीप्लाई बाई a आर इक्वल, आई थिंक यही आ गया। क्या a मल्टीप्लाई बाई b के एलिमेंट्स और b मल्टीप्लाई बाई a के एलिमेंट्स बराबर हैं? अब देखिए इसका जवाब ये है कि दोनों बराबर तो हैं, लेकिन जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स की वो बराबर नहीं है। समझा देती हूँ अपनी बात इस तरह से कि क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि a मल्टीप्लाई बाई b का आंसर, ये a मल्टीप्लाई बाई b का आंसर जो है वो बराबर है b मल्टीप्लाई बाई a के? ज़रा आप 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं आपसे इसका जवाब देती हूँ, तो जल्दी से आप ये सोचें। इस सवाल का आंसर ये है कि मिस ये दोनों बराबर तो हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, लेकिन सीक्वेंस बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे b, 0 है, यहाँ पे 0, b है, a, -1 है, यहाँ पे -1, a, b, -1 है, यहाँ पे -1 b है। नंबर ऑफ़ जो आपका सेट या पेयर्स बने वो बराबर हैं, लेकिन जो सीक्वेंस आप कहें वो बराबर नहीं है। सही है, ये थोड़ा फ़र्क है। अगर आपसे एग्ज़ाम से पूछा था तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नाउ पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं हम। पार्ट 3 में आपसे कहा गया है a इज़ इक्वल टू 1, यानी a के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जबकि b के पास है x, y, z, x, यानी कि b के पास जो है वो आपके पास 4 एलिमेंट्स मौजूद है। दिस आर एलिमेंट्स। नाउ a और b का सेट लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाई b, b मल्टीप्लाई बाई a, यानी कि अब हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b, पहले a का सेट लिखेंगे। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, यहाँ पे आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू, पहले a का सेट लिखेंगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई b का सेट लिखेंगे, फिर 1x, 1y, 1z, 1x, फिर b मल्टीप्लाई बाई, पहले b का सेट लिखेंगे मल्टीप्लाई a का सेट लिखेंगे, यानी x1, y1, z1, x1। ठीक है बेटा, आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी इजी। फिर भी अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप ज़रूर जो है वो गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से ज़रूर पूछ सकते हैं। होमवर्क है आपके पास, इफ़ फाइंड a मल्टीप्लाई बाई b, जस्ट आपको a मल्टीप्लाई बाई b फाइंड आउट करना है। इफ़ a इज़ इक्वल टू a e i o u, b इज़ इक्वल टू 1, 2, कैसे करेंगे सोचिए। a, 1, a, 2, e, 1, e, 2, I, 1, I, 2, O, 1, O, 2, U, 1, U, 2। आई होप सो कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आप जो है वो मज़ीद आगे करने की कोशिश करेंगे अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन। आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये एग्जांपल से ही सवाल था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आप करना चाहते हैं प्लीज़ आप कर लीजिएगा, जो अच्छे बच्चे होंगे वो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।